हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी, स्वागत है आपका एटी क्लासेस पे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रुंजे-कोटा मेथड पे। और रुंजे-कोटा मेथड M3 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछा गया है और इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए कि आपके पेपर में आना ही आना है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है रुंजे-कोटा मेथड का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज हम लोग इस पर बात करेंगे, इसका वर्किंग रूल देखेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जो हर बार दिए जाते हैं। तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा, चेक करिएगा कि आपके आंसर कितने सही होते हैं। तो फिर चलते हैं। फिर चलिए, रुंजे-कोटा मेथड से पहले बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने ओडीई में पिकार्ड मेथड, इरूलर मेथड, इरूलर मॉडिफाई मेथड प्लस टेलर सीरीज की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो उसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए है, आप उसको सेव कर लीजिए और उसको एक्सेस कर लीजिए और आई बटन पे भी आपके आ जाएगी ये चीज, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मान लेते हैं कि रुंजे-कोटा मेथड से बताने से पहले मैं बता दूं, इरूलर मेथड को हम लोग क्या कहते थे, रुंजे-कोटा फर्स्ट ऑर्डर मेथड। रुंजे-कोटा फर्स्ट ऑर्डर मेथड और इरूलर मॉडिफाई मेथड को क्या कहते थे हम लोग, रुंजे-कोटा सेकेंड ऑर्डर मेथड। डर मेथड है ना। देन ये कौन सा मेथड हो जाएगा हम लोग का, रुंजे-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का रुंजे-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड कहलाएगा। तो इस तरह की कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को हो जाती है कि रुंजे-कोटा फर्स्ट ऑर्डर मेथड क्या है, रुंजे-कोटा सेकंड ऑर्डर मेथड क्या है, रुंजे-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड क्या है, फोर्थ ऑर्डर मेथड क्या है। तो उसको मैंने बता भी दिया था इरूलर के समय भी, इरूलर मॉडिफाई के समय में। ये आज हम लोग जो पढ़ेंगे रुंजे-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो मान लेते हैं गिवन है ओडी, गिवन ओडी dy by dx फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn। तो ये जो एक ओडी दिया गया है कोई भी फंक्शन, था वो किसी पॉइंट के लिए दिया गया होगा विद द y0 इक्वल टू y0 एंड फाइंड yx वेयर x इज नोन वैल्यू। ये कि हर ओडी में रहता है कि एक फंक्शन दिया गया है, उसमें किसी पॉइंट के लिए है y0 0 इक्वल टू y0, देन हम लोग को फाइंड करना है yx। तो ये हर ओडी में, जैसे पिकार्ड में है इरूलर मॉडिफाई मेथड पे, इसी तरह निंजा फोर्थ ऑर्डर मेथड में भी हम लोग का है। तो इसके बारे में देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला है जिसके बेसिस से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें सॉल्व करने पे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यू, और ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। यहाँ पे जैसे अभी y एक्स एक्स पॉइंट पे दे दिया गया है, तो वो किस अप्रोक्सीमेशन में निकलेगा वो देखना रहता है। प्लस रुंजे-कोटा मेथड इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पहले जितने भी मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन की, ओडीई की, उसमें सबसे ज्यादा रियल वैल्यू जो निकलती है अप्रोक्सीमेशन की, वो रुंजे-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड से ही निकलती है। तो देन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। नाउ यूजिंग आरके फॉर्मूला, आरके मीन्स रुंजे-कोटा, कंफ्यूज मत होइएगा। yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस 1/6 2k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये आपका फॉर्मूला है मेन।
क्या है yn+1 इक्वल टू yn+1/6 2k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 एंड k4 प्लस में, वेयर k1 की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे की वैल्यू क्या रहेगी, h f xn yn, देन k2 की वैल्यू क्या रहेगी, h फंक्शन ऑफ xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2, k3 की वैल्यू क्या रहेगी, h फंक्शन ऑफ xn प्लस h/2 yn प्लस k2/2, ओके। देन k4 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, k4 की क्या है यहाँ पे, h फंक्शन ऑफ xn प्लस h प्लस yn प्लस k3। यहाँ पे दो की तो सेम चलती जाएगी सीरीज, जैसे h फंक्शन ऑफ xn h/2, ये हर जगह कांस्टेंट है, दो जगह yn जो k1 निकला वो k दूसरे वाले में k1/2 के हिसाब से रख देंगे, k3 में k2/2 कर देंगे, देन h/2 वही कांस्टेंट रहेगा, और k4 में क्या है, h फंक्शन ऑफ xn प्लस h प्लस यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, कॉमा yn प्लस k3, ये आपका हो जाएगा। तो इन्हीं से इस फॉर्मूले पे k1 k2 और k3 की वैल्यू निकाल लेंगे इस फंक्शन के थ्रू, देन उसके बाद इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगी वो yn की वैल्यू yn+1 की वैल्यू होगी, जो कि इस पॉइंट पे होगी, या फिर h, और ये h क्या है, वही h है जो कि इरूलर और इरूलर मॉडिफाई मेथड में निकालते थे हम लोग अप्रोक्सीमेशन की जगह पे। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में h दिया होता है या फिर हम लोग एज्यूम करते हैं। अब जैसे 2 पॉइंट के लिए हम लोग को निकालना है, तब तो हम लोग को एज्यूम कर लेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो h हो जाएगा हम लोग का। अगर 2 नहीं है, 1 पॉइंट ही निकालना है, तब हम लोग को वो h दिया रहेगा। तो इस तरह का वर्किंग रूल है ये, इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन की तरह। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देन हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए फिर आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन ODE है dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर विद द पॉइंट ऑफ y 0 इक्वल टू 1 एंड फाइंड क्या करना है, y 0.2 वेयर जहां पे h इक्वल टू 0.1 है और यूजिंग द आर के मेथड, मतलब रुंजी-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो यहाँ पे आपको dy by dx फंक्शन दिया गया है, पॉइंट दिए गए हैं y0 इक्वल टू x0 इक्वल टू 1, देन हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है y1 x1 इक्वल टू x 0.2 के उस पे y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे x आपको 0.1 दिया गया है। तो यहाँ पे जो स्टेप हम लोग 0.2 के लिए निकालने को करेंगे वो 0.1 के स्टेप के हिसाब से भरेंगे। पहले बार में 1.1 पे चलेंगे, फिर सेकंड पे 1.1 पे चलेंगे, इस तरह हम लोग 2 स्टेप पे चलेंगे, जिससे हम लोग को 0.2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए फिर सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। फंक्शन हम लोग का देन x0 गिवन है 0, y0 इक्वल टू 1, देन x1 क्या है आपका। अब यहाँ पे x1 क्या है, यहाँ पे h हम लोग को h क्या है दिया गया है 0.1, और देन फाइंड क्या करना है हम लोग को y इक्वल टू x इक्वल टू 0.2। अब 0.2 के बिहाफ पे हम लोग को y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग को h जो दिया गया उसी के हिसाब से करेंगे। तो 0.1 पहली बार चलेंगे, देन प्लस करेंगे, उसके बाद 0.2 पे चलेंगे। तो यहाँ पे h ये है, तो x1 का क्या आएगा 0.1, देन फिर प्लस करेंगे x, तो 0.1 प्लस 0.1 तो हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, यहीं पे रोक देंगे। अगर इसके आगे भी दिया होता कुछ और, या फिर पॉइंट ना दिया होता, सिर्फ h दिया होता, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। x3 इक्वल टू 0.3, x4 इक्वल टू 0.4, इस तरह स्टेप बढ़ते जाते हैं और उसका हम लोग ऑर्डर निकालते जाते हैं। यहाँ पे भी y, y2, y3, y4 इस तरह निकाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 0.2 तक का वैल्यू निकालनी है, तो इसके बाद हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। तो ये 2 वैल्यू हम लोग को निकालनी है इससे। तो चलिए फिर फॉर्मूले पे रखते हैं इस वैल्यू को।
तो फॉर्मूला क्या है, वाई एन प्लस वन। तो पहले पुट करेंगे किसके ऊपर, वाई जीरो रख के, पुट n इज इक्वल टू जीरो, देन वाई वन इक्वल टू, क्योंकि n प्लस वन है तो वन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई जीरो प्लस वन अपॉन सिक्स टू के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। तो अब के वन की वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो के वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका फंक्शन क्या था, n इक्वल टू जीरो रखने पे h क्या है, h वही आ जाएगा फंक्शन, जो कि आपका फंक्शन है x प्लस वाई स्क्वायर। तो x क्या है, x जीरो प्लस वाई जीरो का होल स्क्वायर। तो h 0.1 है, देन x जीरो आपका जीरो है, 1 का होल स्क्वायर, तो आपका आ गया 0.1, ये आपका k1 आ गया। देन k2 निकाल लेंगे यहीं पे। पहले हम लोग इसलिए इजी कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ट्रिक लगाते हैं इसमें कि पहले हम लोग फॉर्मूले से k1 k2 जो इजी है k1 k2 k3 निकाल लेंगे, उसके बाद उसको ही डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप करके प्लस कर देंगे, देन आपकी y1 की वैल्यू निकल आएगी। तो यही चीज हम लोग करेंगे, थोड़ा ट्रिक है, करते हैं फिर। फंक्शन x जीरो प्लस क्या था k2 में, h बाई टू, तो h बाई टू प्लस वाई जीरो प्लस k1 बाई टू, तो देन 0.1, यहाँ पे 0 प्लस 0.1 बाई टू, वाई जीरो क्या है का होल स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पे, क्योंकि वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर फंक्शन में दिया है तो ये पूरी वैल्यू वाई की होगी ना, तो इसलिए पूरे में स्क्वायर लगेगा, ना कि वाई जीरो में सिर्फ स्क्वायर। तो यहाँ पे वन प्लस 0.1 बाई टू का होल स्क्वायर, देन इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसको डायरेक्टली इजी, कैलकुलेटर की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 0.05 आ जाएगा, वन प्लस ये डिवाइड करेंगे 0.05, 1.05 स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद इंटू कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.11525। इसको आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा एक बार चेक करने के लिए। देन K2 आ गई है, उसके बाद K3 निकालेंगे और K4, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब K3, तो K3 आपका क्या फंक्शन है, h x0 प्लस h बाई टू प्लस वाई जीरो प्लस K2 बाई टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 0.1, देन x0 आपका क्या है, जीरो प्लस 0.1, वाई जीरो 1, K2 आपका क्या था 0.11525 होल स्क्वायर। देन इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग पहले डिवाइड करके प्लस करके फिर स्क्वायर निकालिएगा तो और ज्यादा इजी रहेगा, और इसका तो वही पहला जो निकाला था 0.05 आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग इंटू कर दीजिएगा 0.1 से। तो देन K3 की वैल्यू क्या आ गई आपको कैलकुलेट, क्या आ गई वैल्यू आपकी K3 की, आ गई वैल्यू आपकी K3 की 0.1169, ये आपकी K3 की वैल्यू आ गई। देन K4, फंक्शन ऑफ h, फंक्शन क्या है x0 प्लस h प्लस y0 प्लस K3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 0.1 लिख देंगे हम लोग, देन x क्या है 0 प्लस 0.1 प्लस y0 1 प्लस आपका K3 क्या है 0.1169, 0.1169 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, और देन आंसर आ जाएगा। तो क्या है आंसर K4 का 0.1374, 0.1347, ये आपका आंसर आ गया।
K4। तो देन हम लोग को K3 K4 K2 K1 K2 K3 K4 निकल आया। तो इसको हम लोग फॉर्मूले पे पुटअप कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो y1 प्लस y0 क्या था आपका 1/6 2k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो y0 आपका क्या है 1/6 2k1 0.1 प्लस 2k2 0.11525 प्लस 2k3 0.1169 प्लस k4 क्या है आपका 0.1347। इसको आप लोग प्लस करके इंटू करके प्लस करके कैलकुलेट कर लीजिएगा और देन आंसर आपका आ जाएगा, जो कि आपका आएगा 1 प्लस इसका पूरा के सीरीज का क्या आंसर आएगा 0.1165। देन y1 का आ जाएगा आपका 1.1165। ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ 1.1165। ये आपका आंसर आ गया है, जो कि y1 का है। और y1 क्या था आपका 0.1 के भी हाफ पे। तो यहाँ आपका आंसर आ गया है 1.1165। देन अब हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे x2 के बिहाफ पे y2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक स्टेप निकाल आइए, देन अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप पे हम लोग y0 के हिसाब से x0 के बिहाफ पे निकाले थे। अब हम लोग किसके बिहाफ पे निकालेंगे, जैसे हर ऑर्डर ओडी में करते आ रहे हैं, अब हम लोग x1 और y1 के बिहाफ पे x2 और y2 की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। तो फिर से हम लोग अब पुट n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। देन अब हम लोग क्या निकालेंगे y2 इक्वल टू, तो y2 का फॉर्मूला रखने से पहले k1 k2 और k3 निकाल लेते हैं k4। तो k1 हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं यहाँ से। h फंक्शन क्या था x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे h वही रहेगा 0.1। देन x1 क्या हो जाएगा 0.1 प्लस y1 आपका जो निकला है y165 का होल स्क्वायर। देन आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी k1 की, कैलकुलेट करिए, आपकी आएगी 0.1347। देन k2 निकालेंगे अब हम लोग। k2 का क्या है h x1 प्लस h/2 प्लस y1 प्लस k1/2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करेंगे 0.1, x1 की है 0.1 प्लस 0.1 का बाई 2 प्लस 1.1165 प्लस 0.1347 बाई 2 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से k2 के वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, वैल्यू आ जाएगी 0.1552। ये आपकी k2 वैल्यू आ गई। इसको नोट करिए, फिर k3 और k4 की निकालता हूँ। तो k2 की निकाल आई, देन अब k3 की निकालते हैं। तो k3 इक्वल टू h फंक्शन क्या था आपका x1 प्लस h/2 प्लस y1 प्लस k2/2 का होल स्क्वायर। h आपका वही रहेगा 0.1, 0.1x भी रहेगा, 0.1/2 हो जाएगा। यहाँ पे y1 क्या है 1.1165 प्लस k2 आपका क्या निकला था 0.1552 का होल स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करिए और k3 निकल आएगा आपका। क्या निकला आपका 0.1576। ये आपका k3 निकला। देन k4 h x1 प्लस h प्लस y1 प्लस k3 का होल स्क्वायर। देन h क्या है 0.1, 0.1 प्लस 0.1
प्लस y1 क्या है आपका 1.1165 प्लस 0.1576 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, देन आंसर निकला है, ऐसा निकला 0.1823, ये आपका K4 आ गया। देन आप फॉर्मूले पे इसको रख देंगे, तो क्या रखेंगे अब, यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं y2, क्योंकि n+1 n क्या पुटअप किया था हम लोगों ने 1, तो यहाँ पे y2 आ गया। देन y1 प्लस 1/6 2k1 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, तो y1 क्या है 1.1165 प्लस 1/6 2, k1 की वैल्यू क्या आई, 1 की वैल्यू क्या आई थी 0.1347, k2 की वैल्यू क्या आई थी 0, क्या आई थी वैल्यू 0.1552 प्लस k3 की वैल्यू क्या आई k3 की वैल्यू क्या आई 0.1576 प्लस k4 की वैल्यू क्या है 0.1823, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, देन y2 निकल आएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, क्या निकला 1.1165 प्लस 0.1572, सिर्फ इसको सॉल्व किया 1/6 के सीरीज को, देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा y2 की वैल्यू 1.2737, ये आपका आंसर आ गया। ये y2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1.2737, यही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे y2 की वैल्यू आपकी आ गई है 1.2737। तो इसको फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे पहले एक जो मेथड दिया रहेगा आपका, उसका फॉर्मूला है रुंजी-कोटा मेथड का, फोर्थ ऑर्डर मेथड का, उसमें k1 k2 और k3 की वैल्यू निकाल लेनी है पॉइंट्स के बिहाफ पे, जो कि फॉर्मूला है आपका, उससे आपको k1 k2 और k3 की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर देनी है आपको, और उससे y1 या y2 की वैल्यू निकल आएगी और देन वो आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप या 3 स्टेप तक चलना है, जो कि डिपेंड होगा आपका एच पे, और एच क्वेश्चन पे मोस्टली दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता है तो देन एज्यूम कर लेंगे उस शो को, अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट के लिए निकालना है तो दोनों के डिफरेंस से एच की वैल्यू आराम से ट्रिक से निकल आएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी वीडियो। तो इसके कुछ क्वेश्चन को अब मैं दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लगाइएगा, चेक करिएगा, देखिएगा आपसे कितने बन पा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा, और कमेंट जरूर करते रहिए। अगर कमेंट करते रहेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा क्या क्या चीजें मुझे अपडेट करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा आपको नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलते हैं फिर हम लोग नई वीडियो पे, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू।